अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरुण प्रसाद कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि क्या हैं यंग वकला के मसाइल और एक कामयाब वकील के पीछे उसकी कामयाबी का राज। देखें, हमारे जो यंग दोस्त हैं वो अक्सर इस परेशानी या इस उभाम का शिकार रहते हैं। उनको लगता है कि हमने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से लॉ किया, हमने इंटीरियर से लॉ किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्डअप नहीं कर पा रहे होते हैं। या तो उनको ये एहसास कमतरी होती है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं, या हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं तो किस तरह से हम कामयाब वकील बन पाते हैं या किस तरह से हम कामयाब वकील बन सकेंगे। देखें, इंग्लिश अच्छी होना, इंग्लिश अच्छी ना होना, किस यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया, ये इतना मैटर नहीं करता। बट मैटर ये करता है कि आपके हाथ में जो केस इन हैंड है उसकी आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस की हुई है कोर्ट में केस को प्रेजेंट करने के लिए। ये ज़्यादा मैटर करता है। आपसे कोई जज आपकी डिग्री नहीं पूछता, कोई जज आपसे ये नहीं पूछता कि आपने लॉ कहाँ से किया, आपने एलएलएम किया या आपने बार लॉ किया या आपने एलएलएम किया हुआ है। कोर्ट को सिर्फ़ और सिर्फ जो कोर्ट के सामने केस होता है, आपको उस फैक्ट्स और उस लॉ पे अबूर होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप कोर्ट में जाएं, वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं, वेल ड्रेस्ड होके जाएं, और सबसे अहम चीज़, कोर्ट में टाइम से पहुँचें। जब भी आपका केस जिस कोर्ट में लगा हो, आप टाइम का बड़ा ख्याल करें। हमारे यहाँ बहुत से हमारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो इस बात के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि उनको वकील अक्सर बता रहे होते हैं कि मैं हाई कोर्ट में हूँ, मैं यहाँ हूँ, या मैं रास्ते हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जो वकील टाइम से कोर्ट में मौजूद होते हैं, वहाँ पर जहाँ हमारा एक केस लगा होता है वहाँ 80 केस और भी फ़िक्स होते हैं उस कोर्ट में। जो बाकी क्लाइंट्स हैं वो भी आपको वॉच कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ केस एक पेशी पे ख़त्म नहीं हो जाता। वो क्लाइंट्स अमूमा कोर्ट में आ रहे होते हैं, वो आपको रेगुलर वॉच कर रहे होते हैं। फिर कोर्ट का स्टाफ, पट्टे वाला, पेशगार, ये सब आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी सिंसियरिटी को नोट कर रहे होते हैं। और यहीं इन सब से आपका जो है एक सोशल नेटवर्क बनता है और यहीं से केसेस जनरेट होते हैं। वकालत जो है उसके मुझे जो लगता है वो 5 नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड सोशलाइजेशन। हमें इन 5 चीज़ों पे बड़ा फोकस रहना है। सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम गुड लिसनर बनें। हम अपने आप में ये क्वालिटी पैदा करें कि हम किस तरह से एक अच्छे लिसनर बन सकें। क्योंकि जब हम कोर्ट में जाते हैं, हमसे पहले कोई केस चल रहा होता है, तो हम बेध्यानी में होते हैं या ख़्यालों में कहीं गुम होते हैं या कुछ और सोच रहे होते हैं या मोबाइल नीचे से यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि इसमें कोर्टों में जाके बैठा करें जब आपको फ्री टाइम हो, सुना करें जज क्या कह रहे हैं, जो वहाँ पे वकला हजरात जो केस प्रोसीड कर रहे हैं। अपनी लिसनिंग की जो है वो हैबिट्स अपने आप में डेवलप करें लाजमी। फिर साथ साथ जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी कहा, जिस तरह से कि आपने हर रोज़ कोशिश करें एक केस लॉ पढ़ना है। क्योंकि आप जब तक गुड रीडर नहीं हैं तब तक आप एक अच्छे वकील नहीं बन पाएंगे। जब आप केस को अच्छे से हर रोज़ एक केस लॉ को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोशिश किया करें कि उसको अपनी लैंग्वेज में अपने स्टाइल से लिखने की कोशिश करें। ये समझाने की अपने आप को कोशिश करें कि इस केस लॉ में जज ने क्या समझाना चाहा। और साथ साथ स्पीकिंग पे भी तवज्जो दें, क्योंकि जब आप गुड लिसनर होंगे, गुड रीडर होंगे और गुड राइटर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो गुड स्पीकर भी बन जाएंगे। तो थोड़ी सी तवज्जो दें कि हर रोज़ आपने एक केस लॉ पढ़ना है। हाँ, बहुत से दोस्त ये शिकायत करते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश छोटा सा मामला है, इंग्लिश बेहतर हो सकती है। और बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी इंग्लिश तो अच्छी है लेकिन हमारी लीगल इंग्लिश अच्छी नहीं। तो देखें, जब हम केस लॉ पढ़ते हैं तो उनमें ऑलरेडी हमारे सुपीरियर कोर्ट के जजेस ने जो लैंग्वेज यूज़ की होती है वो पढ़ पढ़ कर हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से हम अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करें या किस तरह की लैंग्वेज हम कोर्ट में यूज़ करें। तो हमारी लीगल इंग्लिश भी जो है वो केस लॉ पढ़ने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। एंड साथ साथ पांचवा, सोशलाइजेशन। देखें, जब तक एक वकील सोशलाइज नहीं है तब तक उसको केसेस नहीं मिलते, उसका वो नेटवर्क नहीं बनता। सोशलाइजेशन ये नहीं है कि आपके अगर 4 से 6 दोस्त हैं, आपने शाम का टाइम उनके साथ बिताया। कोशिश करें नए लोगों से मिलें। जब आप कोर्ट में आते हैं, इखलाक अपने अंदर खुश असलूबी से मिलना। हमारा जो दीन, हमारा जो मज़हब या मुआशरती हमारे पेरेंट्स ने हमें जो तालीम दी कि हर किसी के साथ खुश अखलाक़ी से, खुश असलूबी से मिलें, सलाम में पहल करें। कोशिश करें ये चीज़ें भी अपने आप में अपनाएं, क्योंकि
यहीं से आपका सोशल नेटवर्क जो है वो बड़ा ग्रो करता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा और काबिल वकील बना सकती हैं। कामयाबी कभी ये नहीं है कि आपने अपनी डेस्टिनेशन जहन में बनाई कि मैं यहाँ पहुँचूँगा तो मैं कामयाब हूँ, ऐसा नहीं है। कामयाबी हमें हर रोज़ एक एक कदम जो है कामयाबी ही कहेंगे, क्योंकि हमने हर रोज़ अपना एक कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाना है। अगर कल जिस तरह से मैं सुबह टाइम से कोर्ट पहुंचा और जो मेरे केसेस हमारे जो लगे हुए हैं उन केसेस को हमने अच्छे से प्रिपेयर होकर कोर्ट में प्रेजेंट किया और अपने क्लाइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से डील किया। मैंने अमूमा अपने यंग दोस्तों को देखा है, वो क्लाइंट से बड़ा चिढ़ के बात कर रहे होते हैं, या जब मिलते हैं वो बता रहे होते हैं अपने क्लाइंट की स्टोरी कि मेरा क्लाइंट ऐसा, क्लाइंट ऐसा, क्लाइंट ऐसा। देखें, क्लाइंट जो है आपके पास, जो स्पेशली हम यंग वकला के पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुआशरे के सताए हुए लोग होते हैं। उनको अपनों ने धोखे दिए होते हैं, वो अपनों ने उनसे फ्रॉड किया। वो जिन हालात वाक़यात में हमारे पास आते हैं वो अपनों से धोखा खा कर आए होते हैं, और फिर हमारे मुआशरे में जो लोगों के अंदर वकला की और फिर कोर्ट्स के लिए जो माइंड में बड़ा एक लोगों में डर खौफ होता है कि कोर्टें इस तरह की हैं या वकला इस तरह के हैं। सो काइंडली अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत प्यार से इत्मीनान से डील किया करें। उनके जो सवालात हैं उनको इत्मीनान से सुना करें, फिर इत्मीनान से उनका जवाब दिया करें। हाँ, एक वो वक्त आता है जब वकील का बहुत बड़ा नाम होता है तो क्लाइंट नाम सुन के आ रहे होते हैं तो क्लाइंट बड़ा ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन हम जिस स्टेज पे यंग वकला हैं जहाँ पर केस किसी न किसी और के रेफरेंस से आ रहा होता है और फिर मामा, चाचा, ताया या कोई पड़ोसी, तो उन लोगों को थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है। वो हमसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो हमें काइंडली उनसे चिढ़कर बात नहीं करनी, बड़े प्यार मोहब्बत से आपने अपने क्लाइंट को डील करना है, उनके सवालात को सुनना है और प्रॉपर तरीके से जवाबात भी देने हैं। और कोशिश किया करें जो हमारे दीन की तालीमात हैं उन पे प्रॉपर तरीके से अमल पेरा रहें, क्योंकि देखिए हमारा जो दीन इस्लाम है हमें वो भी यही सिखाता है कि हकूक़ुल इबाद। तो काइंडली एक वकील के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ। बाकी जो प्रोफेशन है उसमें हकूक़ुल इबाद का इतना मतलब अमल दखल नहीं है जितना हमारे प्रोफेशन में है, क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं वो मसाइल का शिकार होते हैं, वो हमें मसीहा समझते हैं, वो ये कहते हैं कि ऊपर खुदा नीचे आप। तो हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, खुदारा 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 अपने रवैयों में बहुत बेहतरी लाएं और मुस्तकिल मिजाजी से। फिर जिस तरह से बहुत से दोस्तों को ये होता है कि अब न्यू ईयर आने वाला है, मैं पहली जो है 1 जनवरी से मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मेरी गुजारिश ये, जैसे नया साल आने में अभी 90 दिन से भी कम का टाइम है, और अगर हमने हर रोज़ अपनी ये रूटीन बना ली कि 2 घंटे अपनी स्टडीज़ को दी, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दिए, जिसमें हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, हमारी रीडिंग स्किल्स, हमारी राइटिंग स्किल्स, और साथ साथ अगर हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी नए साल के आने से पहले पहले 90 दिन से भी कम का जो टाइम है अगर हमने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, तो मैं समझता हूँ आने वाले नए साल में हम एक नए रंग ढंग में अपने आप को लेकर आएंगे जो कामयाबियों के साथ भरपूर होगा, हमकिनार होगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें।